धन्यवाद होस्। परमेश्वर को बहुत ही महिमा। अनि म परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। और भैया तो परमेश्वर का बहुत ज्यादा धन्यवाद करते हैं। आज म यो मेरो यो गवाही अनि मेरो यो आशिष तपाईँहरूसँग मलाई सेयर गर्नु एकदमै कर किन लाग्यो भने और ये गवाही और ये आशीष आपके सामने बांटने के लिए बहुत ही उनको क्यों जरूरी ऐसा हो गया? किनभने आज चर्च चाहिँ सुतिरहेको छ, नरिसाउनुहोस्। और क्योंकि कलीसिया इन दिनों में सो रही है, आप प्लीज इसको आप माइंड कर लें। कलेसियाले गर्नुपर्ने कामहरू हामीले गर्न सकेको छैनौँ। और ये काम तो कलीसिया का काम है जो आज कलीसिया नहीं कर पा रहे हैं। मैले गरेँ भनेर भनेको होइन, ये बात तो वो उन्होंने किया ऐसा नहीं है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ मैंने किया है, और म यसले भनेको होइन मैले गरेँ भनेर। लेकिन तर एउटा कुरो म के भन्न चाहन्छु भने और एक बात जो बताना चाहते हैं, सुतेर बस्नु अर्कै कुरो हो, सोकर बैठना एक अलग बात है। सुतेर हुनु चाहिँ एकदमै नराम्रो कुरो हो। और सोए ही रहना वो एक बहुत ही बुरी बात। अनि आज यो वचन सुरु गर्न लाग्नुभन्दा पहिला और आज जो वचन है, प्रभु का वचन शुरू करने से पहले म एउटा कुरो तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। और एक बात कलीसिया से वो बताना चाहते हैं। म राम्रो कुरा गर्न कोसिस गर्न सक्दिनँ, और बहुत ही अच्छा बात करने की कोशिश नहीं कर सकते, तर म सही कुरा गर्ने कोसिस गर्छु। पर सही बात करने की वो कोशिश कर सकते हैं। म मिठो स्वादिष्ट कुरो बोल्ने प्रयास गर्दिनँ। वो बहुत ही अच्छा बोली बोलने का वो कोशिश तो नहीं करते। तपाईँको कानलाई मजा लाग्ने कुरा सायद म बोल्दिनँ होला, और हो सकता है कि वो ऐसी बातें न बोले जो कि आपके कान को अच्छा लगता हो। तर तपाईँको आत्माका लागि अनि तपाईँको जीवनको लागि चाहिँ एउटा पौष्टिक कुरा चाहिँ म बोल्न चाहन्छु। और लेकिन आपके आत्मा के लिए और आपके जीवन के लिए जो जरूरी बातें हैं वो बोलना चाहते हैं। अनि अघि भने म कुनै प्रशिक्षित प्रचारक होइन, अभी कुछ देर पहले भैया ने बताया कि वो बहुत ही ज्यादा जानने वाले व्यक्ति नहीं है, तर म तपाईँहरू जस्तै हो। और वो तो आप और मेरी तरह है। अनि म अघि बिहानसम्म पनि म स्ट्रगल गरिरहेको थिएँ। और आज ही सुबह को बहुत ही ज्यादा कठिनाई से गुजर रहे थे। म आज के मान्नु वो इस बात को लेकर कि आज किस वचन को प्रचार अनि किया जाए। परमेश्वरले मसँग दुई तिनवटा कुरा मात्रै भन्नुभएको छ, म छिटो तपाईँहरू कहाँ राख्न चाहन्छु। और परमेश्वर ने उनको 2-3 बातें बताया है जो जल्दी से आपके सामने रखना चाहते हैं। आज संसारमा धेरै कुरोको हलचल भइरहेको छ। और जैसे कि हम जानते हैं दुनिया में बहुत बातों को लेकर हलचल है। अस्ति मात्र हाम्रो बहिनीबाट हामीले शक्तिशाली वचन एउटा सुन्यौँ। और पिछले ही संडे हमारी भाभी से हमने बहुत ही शक्तिशाली वचनों को सुना है। भनिरहनु भएको थियो और वो बता रहे थे अन्तको विषय भनिरहनु भएको, और इन अंतिम दिनों के विषय में वो बता रही थी। अनि यो अन्तिम दिनहरूमा चाहिँ के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले सोचेर कल्पना गरिरहनु पर्दैन अनि प्रभुसँग सोधिरहनु पर्दैन। और इन अंतिम दिनों में क्या होगा, कैसा होगा, ये बात हमें सोचते रहना और प्रभु से पूछते रहने की आवश्यकता नहीं अनि है। अघि भने सही कुरा हामीले गर्न सक्नुपर्छ, सही कुरा गर्ने कोसिस गर्दैछु। और भैया बता रहे थे कि सब बातों के लिए हमें कोशिश करना है और वो कर भी रहे हैं। किनभने राम्रो कुरो चाहिँ सबै कुरो राम्रो हुन्छ। क्योंकि अच्छी बातें जो है वो हमेशा अच्छी है। परमेश्वरले सबै कुरो राम्रो बनाउनु भएको, परमेश्वर ने ये बात कहा जाए तो दारू पीना अच्छी बात है, तर त्यो सही कुरो होइन। लेकिन वो सही बात नहीं है। सिगरेट पिउनु राम्रो कुरो हो, और सिगरेट पीना भी अच्छी बात है, डक्टरले पनि पिइरहेको हुन्छ, और डॉक्टर भी पी रहे होते हैं, तर त्यो सही कुरो होइन। लेकिन वो सही बात नहीं है। आज मण्डली राम्रो कुरा मात्रै हेरिरहेको छौँ, आज कलीसिया अच्छी बातों को देख रहे हैं, मजा आउने कुरा मात्रै हेरिरहेको छौँ, एकदम अच्छे मनोरंजन वाली बातों को देख रहे हैं। सही कुराहरूबाट पलायन भएका छौँ। और परमेश्वर ने जो सही बात कहा है वहां से अलग हो गए हैं। परमेश्वरले हेर्दामा राम्रो कुरो त बनाउनु भयो, परमेश्वर ने देखने के लिए अच्छी बात को बनाया, त्यो कुरोलाई सही भनेर उहाँले प्रमाणित गर्नुभन्दा पहिल्यै लेकिन परमेश्वर जब वो सही बात को जो है राइट बोल के उसको प्रमाणित करने से पहले मानिस पापमा गिर्यो, उससे पहले ही वो इंसान जो है पाप में गिर गया। मानिसले गल्ती गरी पठायो, जो इंसान ने गलती कर बैठा, अनि यसको खामियाजा भनौँ, यसको हर्जाना भनौँ, यसको जरिमाना भनौँ अहिलेसम्म हामीले भोगिरहेका छौँ। और इस गलती का, इस पाप का जो हर्जाना है, इसका भुगतान है, वो आज तक हम उसको चुका रहे हैं। अनि मानिसमाथिबाट यो भुक्तानबाट बाँच्नको लागि मात्र यसो प्रभुले बचाउनको लागि मात्र यसो प्रभु संसारमा आउनु कर लागेको। और इंसान की इस गलती को सुधारने के लिए, इस बात से इंसान को बचाने के लिए ही यीशु को आने का एकदम बहुत ज्यादा जरूरी पड़ गया। मेरो छोरालाई जब हेर्छु, जब छोरीले हेर्छु, और जब भैया अपने बेटे को देखते हैं और अपनी बेटी को देखते हैं, अनि मेरो छोरा र छोरीलाई हेर्दाखेरि म मेरो स्वास्नी अनि मेरो स्वरूप तिनीहरूमा देख्छु। और जब वो देखते हैं कि अपने बेटे और बेटी को, तो वो देख पाते हैं कि अपने स्वभाव को और अपनी पत्नी के स्वभाव को अपने बच्चों में देखते अनि हैं। त्यो स्वरूपलाई हेर्दाखेरि म त्यो स्वरूप नष्ट
भएको कहिले पनि देख्न सक्दिनँ। और जब वो देखते हैं कि उनका स्वभाव और उनकी पत्नी का स्वभाव जो उनके बच्चों में है वो कभी वो खत्म हो जाए, वो नहीं म चाहते। त्यो कुरालाई सहनै सक्दिनँ। और इस बात को तो वो खत्म हो जाए वो सह ही नहीं सकते। अनि त्यो कुरा सहनै नसक्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले पनि आफ्नो स्वरूपमा उत्पत्ति 1:26 मा जब मानिसलाई बनाए, और जब उत्पत्ति 1:26 वचन में जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, त्यो स्वरूप चाहिँ जब नष्ट हुँदै गर्दाखेरि पापको दलदलमा फसेर मर्दै गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर रोक्न सक्नु भएन आफैलाई। परमेश्वर का स्वभाव जो इंसान के अंदर था पाप के कारण नष्ट होते हुए परमेश्वर न देख सका, इसलिए वो नीचे आया। प्रभु येशू भन्दा अगाडि लगभग 4000 वर्षसम्म मान्छेले पापै मात्रै गरिरह्यो। प्रभु यीशु मसीह के आने से 4000 साल पहले तक इंसान लगातार पाप कर रहे थे। अनि प्रभु येशू आएपछि 2022-23 वर्ष हुँदैछ पनि मान्छे पापमा नै लटपटिरहेको छ। और प्रभु यीशु मसीह के आने के 2023 साल के बाद भी आज तक इंसान पाप में लिप्टा हुआ है। मान्छेको जीवनको प्रब्लम चाहिँ समस्या चाहिँ पैसा होइन, मान्छेको जीवनको प्रब्लम समस्या चाहिँ खानपिनको कुराहरू होइन, खाँचो होइन, तर मान्छेको जीवनको सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ पाप हो। इंसान का सबसे बड़ा समस्या उसका भूखा पेट नहीं है, उसका कमाना या पैसे की कमी नहीं है, उसकी प्रॉब्लम्स नहीं है। इंसान का सबसे बड़ा समस्या जो है वो पाप है। किनभने परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्टले पहिल्यै भन्नुभयो आउँदाखेरि तिमीले के खान्छौ के लाउँछौ भनेर चिन्ता नगर। क्योंकि यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो उसने पहले ही बता दिया कि तुम कल क्या खाऊंगा और क्या पीऊंगा इस बात के लिए चिंता मत करो। शरीरलाई नाश गर्ने कुराहरूदेखि नडराउ, तर आत्मालाई नाश गर्ने कुराहरूदेखि डराउ। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो लोग शरीर को मारते हैं उस बात पर मत डरो, लेकिन जो आत्मा को मार सकता है उस बात से डरो। किनभने त्यो आत्मा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई फुक्नु भएको पवित्र आत्मा हो। क्योंकि वो जो आत्मा है वो परमेश्वर का स्वरूप में डाला गया आत्मा है। अनि त्यो आत्मालाई प्रभु येशू ख्रीष्टले फेरि आएर 2023 साल अगाडि फेरि मानिसहरूमा चेलाहरूद्वारा हामीमा फेरि पनि फुकेर जानुभयो। और जब यीशु मसीह अपने सारे कामों को पूरा करके जब वो स्वर्ग पर उठा लिया गया तो वो जाने से पहले उस पवित्र आत्मा को वो हमारे लिए छोड़ गया। यदि हामी कुनै पनि मान्छेलाई फलो गर्छौँ, कुनै पनि मान्छेलाई हेर्छौँ, कुनै पनि मान्छेले हामीलाई केही कुरो सिकाएको कुरोलाई त्यो कुरोलाई हामी पछ्याउँछौँ भने चाहिँ त्यो मान्छेको विचार र त्यो मान्छेको भिजन चाहिँ बुझ्नु एकदमै जरुरी छ। आज यदि हम किसी व्यक्ति को फॉलो कर रहे हैं, किसी को हम उसके बारे में हम अगर जान रहे हैं, उसको हम उसके जैसा होना चाहते हैं, तो उसके उद्देश्यों को समझना बहुत जरूरी है। किनभने यदि त्यो गर्दैनौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ लाटो जस्तो उसको पछाडि लागिरहेको हुन्छौँ। यदि हमने उसके विचारों को और उसके उद्देश्यों को नहीं समझा तो हम एक सीधे साधे इंसान के तरह उसके पीछे लगे रहेंगे। परमेश्वरको उद्देश्य अनि परमेश्वरको विचारहरू आनन्दले बुझ्न सकेन, बुझेर पनि त्यसलाई लत्यायो। और इस बात की कभी हम आदम में देखते हैं कि उसने परमेश्वर के उस विचारों को, परमेश्वर के उद्देश्य को समझने में उसने फेल हो गया। अनि कतै रिन्यू हुन्छ कि फेरि हामी त्यसलाई रिकनेक्ट गर्न सक्छौँ कि भनेर परमेश्वरले पठाउनु भयो। और उसी उद्देश्य को समझे इस बात को लेकर प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा। भनेपछि आज हामी प्रभु येशूलाई फलो गर्छौँ भने, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउँछौँ भने चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको भिजन, प्रभु येशू ख्रीष्टको मिसन अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको काम सबै कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। और आज हम यदि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं तो हमें समझना होगा कि यीशु मसीह का उद्देश्य क्या था इस दुनिया में आने का और वो क्या चाहता है, उसके कामों से हमें उसको समझना होगा। हामी बिमारी भयो, हामीलाई के अरे शैतानको बन्धनमा पर्यो, नराम्रो आत्माले चलायो, कुनै पनि बिमारी या कुनै पनि भूत आत्माले चलायो, पास्टर आयो, प्रार्थना गर्यो, छुटकारा भयो, अब म पछि लागेँ भन्नु मिल्दैन। और इस बात को आप समझ लें कि मुझे चंगाई मिल गई और मेरी बीमारी ठीक हो गई, या मेरा ये काम नहीं बन रहा था तो वो काम बन गया, इसीलिए मैं चर्च आ रहा हूँ। ये बात एकदम ये गलत है। इस तरीके को लेकर हम चर्च नहीं आ सकते। किनभने पवित्र शास्त्र बाइबलले भन्छ ज्ञानको कमीले गर्दा मेरो प्रजा नाश हुँदैछ। क्योंकि परमेश्वर का वचन एकदम साफ बताते हैं कि मेरी प्रजा ज्ञान की कमी होने के कारण वो नष्ट हो रही है। आज मण्डलले पास्टरलाई नै फलो गर्नु हुँदैछ कि एल्डरलाई नै फलो गर्नु हुँदैछ कि प्रभु येशू स्वयंलाई नै फलो गर्नु हुँदैछ। कलीसिया, आज आपसे एक सवाल है कि आप पास्टर जी को फॉलो कर रहे हैं या आप एल्डर जी को फॉलो कर रहे हैं या आप प्रभु यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं। पास्टर जी उहाँको अभिषेकमा, उहाँको प्रभुको बोलावटमा, प्रभुसँगको घनिष्ठतामा उहाँले हाम्रो सेवाकार्य गरि नै रहनु भएको छ। और हमारे जो पास्टर जी है वो तो प्रभु की बुलावट में, परमेश्वर के दिए गए दर्शन में वो खड़े उतरकर उस बात की, तर प्रभु येशू ख्रीष्ट परमेश्वरले चाहिँ हामी एक-एकको जीवनबाट सेवा माग्नुहुन्छ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो उद्देश्य है हम में से हरेक के जीवन में एक उद्देश्य रखा है। अनि कस्तो प्रकारले सेवा गर्ने त? और परमेश्वर चाहता है आप भी सेवा करें, लेकिन करें तो कैसे करें, कुन प्रकारले गर्नुपर्ने हो, आखिर किस रीति से किया जाए, त्यो गर्नुको लागि चाहिँ हामीले कसलाई स्टडी गर्नुपर्ने हो, और वो अपना बुलावट को समझने के लिए और प्रभु की सेवा करने के लिए किस तरीके से करना होगा। त्यसलाई गर्नु हो भने चाहिँ आज हामीले येशूलाई पछाइसक्नु, येशूलाई हेर्नु, येशूको क्यारेक्टरलाई, येशूको काम गराइलाई, येशूको सोचाइ, हिँडाइ, डुलाइ, बसाइ, उडाइ सब
यसलाई हेर्नु चाहिँ जरुरी छ। और यदि आज सच में हम उस बात को जानना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, तो आज हमें यीशु मसीह का उठना बैठना, उसका चलना फिरना, हर एक बातों को हमें समझना जरूरी है। त्यसैले त पावलले भन्छ तिमीहरुमा यस्तो मन होस् जो ख्रीष्ट येशूमा जस्तो थियो। और बाइबल में पाते हैं, प्रभु का चेला पौलुस बताते हैं कि जैसा यीशु मसीह का जो मन था, हृदय था, वैसा तुम्हारा भी हो जाए। अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट जति पनि 3.5 वर्षमा कामहरु गर्नुभयो, त्यो कामको साथसाथै प्रभु येशूको विचार अपनी बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। और यीशु मसीह ने जो 3.5 साल तक इस दुनिया में रहकर जिन चमत्कारों में काम किए, जो भी काम किए, उन बातों को आप मनन कर समझने की कोशिश करें। किनभने प्रभु येशूले कहिले पनि चङ्गाइको प्रचार गर्नु भएन। और यीशु मसीह ने कभी भी उनके प्रचार में चंगाई नहीं था। प्रभु येशूले कहिले पनि प्रस्पेरिटी प्रचार गर्नु भएन। और प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी धनाढ्य और उन्नति का प्रचार नहीं किया। प्रभु येशूले कहिले पनि मन्दिरलाई यो दिन्छु त्यो दिन्छु भन्ने खालको कुरा प्रचार गर्नु भएन। और प्रभु यीशु मसीह ने जब भी उन्होंने बोला और प्रचार किया, कभी ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें ये दे दूंगा। आशा देखाएर प्रभु येशूले उसको पछाडि बोलाउनु भएन। और प्रभु यीशु मसीह ने कोई लालच दिखाकर या कोई आशा दिखाकर प्रभु नहीं करवाया। प्रभु येशूले भन्नुभयो चोर त चोरमा मार भनेर आउँछ, तर म त तिमीहरूलाई जीवन दिनको लागि आएँ भन्नुभयो। लेकिन यीशु मसीह ने इन शब्दों का उपयोग किया कि चोर तो चोरी करने, नाश करने और घात करने को आता है, लेकिन मैं आया हूँ तो तुम्हें जीवन देने और बहुतायत में त्यो जीवन चाहिँ के भित्र छ त? और वो जीवन किस चीज के अंदर प्रभु है? येशूले के चाहिँ ल्याएर आउनु भयो त? प्रभु यीशु मसीह ऐसा क्या लेकर आया? प्रभु येशूले धर्म ल्याएर आउनु भयो? क्या प्रभु यीशु मसीह धर्म को लेकर आया? प्रभु येशूले पन्थ ल्याएर आउनु भयो? क्या प्रभु यीशु मसीह कोई पद बनाकर आया? प्रभु येशूले कुनै ग्रुपको एउटा आइडियोलोजीलाई ल्याएर आउनु भयो, विचारधारालाई ल्याएर आउनु भयो? क्या प्रभु यीशु मसीह कोई ऐसा ग्रुप का विचारधारा लेकर आया था क्या? प्रभु येशूले ल्याउनु भएको कुरो चाहिँ के हो त? प्रभु यीशु मसीह यदि लेकर आए तो वो क्या था? आज हामी हेर्दै छोटकरी म त्यो कुरालाई हेर्न चाहन्छु अनि म आशा गर्छु पवित्र आत्माले तपाईँहरूलाई बुझ्ने शक्ति दिनुहुन्छ। और बहुत ही छोटी समय को लेकर इस बात को देखेंगे और वो आशा करते हैं कि प्रभु आपको समझने करने देंगे। हामी मत्ती पुस्तक 4 अध्याय त्यसको 17 पद हामी हेर्नेछौँ। और फिर इस सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 17 वचन हम देखेंगे। यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको मिशन स्टेटमेन्ट हो। और ये जो है यीशु मसीह का संसार पर आने का उद्देश्य को ये जो लिखा हुआ बताता है। उहाँको मिशन स्टेटमेन्ट उहाँले पब्लिकली बोल्नु भएको कुरो, फर्स्ट कुरो उहाँको के भन्छ परीक्षा भएदेखि बादमा जब उहाँले आफ्नो पब्लिक मिनिस्ट्री सुरु गर्दाखेरि बोलेको फर्स्ट स्टेटमेन्ट चाहिँ यो स्टेटमेन्ट हो, यो वाक्य। और जब उन्होंने सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया, वो किस उद्देश्य से इस दुनिया में आए थे, उन बातों को लेकर हम देखते हैं कि ये जो लिखा हुआ एक लाइन का लिखावट है, ये उन बात को बताता है। अब मैले अघि भने हैन, कुनै मान्छेलाई म फलो गर्छु भने चाहिँ उसको विचारसँग म प्रभावित भएको हुन्छु, उसको हिँडाइडुलाइ, उसको सबै कुरोदेखि म प्रभावित भएको हुन्छु। और उन्होंने शुरू में ये बात बता दिया था कि किसी इंसान को यदि मैं उसके पीछे चल रहा हूँ या उसको फॉलो कर रहा हूँ, तो उसके विचार, उसके चाल चलन, उसके रहन सहन, उसके आने वाले दिनों में वो सब बात को समझने के बाद मैं उसको फॉलो म करूँ। फेरि पनि भन्छु, यदि यसै लागु रूपमा फलो गर्दैछ भने चाहिँ म जस्तो लडुवा चाहिँ कोही पनि होइन। अगर उसकी बातों को बिना समझे हमें ऐसे उसके पीछे चल रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो मुझसे ज्यादा बड़ा मूर्ख और कोई भी नहीं है। भाइबाट हिँड्या पढिदेऊ त। आइए मैं आप सभी के लिए एक बार धीरे पढ़ता हूँ। मत्ती सुसमाचार 4:17। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। म मन फिराउको कुरोमा जाँदिनँ, पश्चातापको कुरोमा जाँदिनँ। और यहाँ पर भैया जो है पश्चाताप की बातों में और मन को फिराने वाली बातों में वो नहीं जाए। पश्चाताप चाहिँ उहाँले गर्नु भनेको कुरो हो, आज्ञा हो। और पश्चाताप तो प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा है जो करना ही है। यसमा एक्सप्लेनेसन गर्नु लाग्यो भने दिन जान्छ, और उसमें यदि हम यहाँ पर व्याख्या करने लग जाएंगे तो पूरा दिन गुजर जाएगा। तर फोकस चाहिँ प्रभु येशू, उहाँको आइडियोलोजी, उहाँको विचार, उहाँको उद्देश्यमा म राख्न चाहन्छु। लेकिन आज का जो मेन जो हमारा ध्यान है वो इस बात पर हमें लगाना है कि प्रभु यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आया था, उसका उद्देश्य क्या था और वो क्या करने की कोशिश कर रहा था। किनभने अल्टिमेटली हामीले बुझ्नुपर्ने प्रभु येशूलाई नै हो। और सबसे ज्यादा हमें समझने की जो जरूरत है अभी, वो यीशु मसीह को समझने की जरूरत है। प्रभु येशूले ल्याएर आएको कुरो यहाँनिर भनेको छ, किनभने स्वर्गको राज्य नजिक छ। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जिन बातों को लेकर आया, वो इस बात को लेकर आया कि स्वर्ग का राज्य नजदीक आ गया। अनि तपाईले मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्ना प्रेरितको 1 अध्यायसम्म जबसम्म प्रभु येशूको स्वर्ग आरोहण भएन तबसम्म हेर्नुभयो भने लगभग मैले अस्ति हेर्दै थिएँ 165 पल्ट चाहिँ उहाँले राज्य 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 परमेश्वरको राज्य स्वर्गको राज्य भनेको रहेछ। और मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना 4 सुसमाचार और जो प्रेरित का किताब है, आप उन 5 पुस्तकों में यदि आप देखें तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रचारों में जब लिखने लगे तो
ये जो स्वर्ग का राज्य शब्द है वो 162 बार के आसपास लिखा हुआ है। अनि म प्रभु येशूको प्यासन भनौँ भने पनि त्यही नै रहेछ कि म परमेश्वरको राज्य फेरि फर्काएर ल्याउने। यदि आप प्रभु यीशु मसीह का जो एकदम मेन उद्देश्य है, उनका जो एकदम आने का जो उद्देश्य था वो अगर समझे तो वो है वो स्वर्ग के राज्य के बारे हामी में। लुका 4:28 लाई हेर्दैछौँ, 18 लाई हेर्दैछौँ। लूका की सुसमाचार का 4:18 वचन को हम देखेंगे। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुड़ाएगा और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। सबैले पढ्नुभयो? क्या आप सभी ने उस वचन को देख लिया? सबैले पढ्नुहोस् एकपल्ट। आइए एक बार सभी लोग मिलकर पढ़ते हैं। इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुड़ाएगा और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। नेपालीमा अझ राम्रो लेखेको छ, परमप्रभुको आत्मा ममाथि छ, किनभने गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनको निम्ति उहाँले मलाई नियुक्त गर्नुभयो। भनेपछि और नेपाली में और हिंदी में आपने पढ़ लिया कि गरीबों को, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया गया। इसका कहने का जो तात्पर्य है, भनेपछि अभिषेक चाहिँ केको लागि भएको रहेछ उहाँ? यानी प्रभु यीशु मसीह का जो अभिषेक हुआ वो किस बात के लिए हुआ था? प्रेजेन्ट वर्शिप गर्नुको लागि, आराधना करने के लिए, प्रस्पेरिटीको वचन बाँड्नुको लागि, उन्नति का वचन प्रचार करने के लिए, मान्छेलाई सजिलो बनाउनुको लागि, और इंसानों को फिल गर्नुको लागि। उनको फील कराना, उनको सब बातों को आसान बनाने के लिए। यहाँ अर्को कुरो पनि हामी बुझ्छौँ, कंगाललाई चाहिँ के चाहिएको रहेछ, गरिबलाई चाहिँ के चाहिएको छ? पैसा कि सुसमाचार? और इस वचन से हम क्या पाते हैं? कंगालों को क्या चाहिए? पैसा चाहिए या सुसमाचार चाहिए? यो मैले भनेको होइन, प्रभु येशू प्रभुले भन्नुभएको। और ये बात तो भैया नहीं कह रहे, ये बात तो प्रभु यीशु मसीह का जसले बताया। सारा ब्रह्माण्डलाई सृष्टि गर्नुभयो, जसले सारा ब्रह्माण्डलाई सृष्टि गर्नुभयो, और जिस यीशु मसीह ने पूरे संसार को, ब्रह्मांड को बनाया है, भनेपछि गरिबलाई चाहिएको चाहिँ के रहेछ? और हम लोग समझ पा रहे हैं कि गरीबों को क्या चाहिए? सुसमाचार। पैसा चाहिएको रहेछ। क्या उनको पैसे की जरूरत है? प्रभु येशूको एउटा उहाँको आउनुको उद्देश्यहरूमध्ये एउटा एनाउन्समेन्ट भएको कुराहरू म गर्दैछु अहिले, त्यो कुरोको लागि म अगाडि बढ्दैछु। अभी यहाँ पर एक मुद्दे पर हम लोग उस बात पर आप ध्यान दे रहे हैं कि यीशु मसीह का जो अभिषेक हुआ था वो किस बात पर हुआ था? मैले अघि भने नि हामीले प्रभु येशूलाई फलो गर्नुभन्दा पहिला उहाँलाई बुझ्नु जरुरी एकदमै छ। ये वो पहले बता चुके हैं कि यीशु मसीह को उसके पीछे चलने से पहले ये जानना जरूरी है कि उसका उद्देश्य क्या था। उहाँको मोटिभलाई हामी हेर्दैछौँ, उहाँको खास उद्देश्य, यसको साथसाथै असली उद्देश्य चाहिँ के थियो उहाँको? और उसके आने का जो असली उद्देश्य था उसका क्या था वो हम देखेंगे। हामी लुका 4:43 पढ्नेछौँ। आइए हम लूका की सुसमाचार 4 अध्याय उसका 43 41 वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। किन पठाइएको भने यसैका लागि पठाइएको। और क्यों यीशु मसीह दुनिया में भेजा गया? इसीलिए भेजा गया। भनेपछि उहाँको एक नम्बर प्यासन पनि परमेश्वरको राज्य, उहाँको आउनुको उहाँ अभिषेक भएको कारण पनि परमेश्वरको राज्य, अनि उहाँको मूल उद्देश्य चाहिँ के? परमेश्वरको राज्य नै प्रचार गर्नु हो भन्ने कुरो चाहिँ यहाँबाट प्रमाणित हुन्छ। और इन वचनों से हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह का जो मेन आने का जो उद्देश्य था, उसका जो मेन मकसद था वो क्या था कि वो सुसमाचार को प्रचार करना। उहाँको पछाडि लाग्दाखेरि मलाई छोरा हुन्छ, म घर पाउँछु, म पैसा कमाउँछु, म जब पाउँछु भन्ने कुरो हो। क्या इन बातों से हम समझ सकते हैं कि यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब है कि मेरा बच्चा हो जाए, या मेरे को जॉब मिल जाए, या मुझे कुछ अच्छी कोई काम हो जाए? क्या ये उद्देश्य था? प्रभु येशू चाहिँ तपाईँको छोरा, तपाईँको जब, तपाईँको काम भन्दा ज्यादा इन्ट्रेस्टेड चाहिँ तपाईँको आत्मा अनि तपाईँसँग हुनुहुन्छ। प्रभु यीशु मसीह आपके बच्चे मिलने से भी, आपके जॉब मिलने से भी, आपके घर में सुख शांति आने से भी ज्यादा वो जरूरी इस बात पर फोकस करता है कि आपका आत्मा नष्ट न हो जाए। प्रभु येशू चाहिँ तपाईँमा मात्र फोकस हुनुहुन्छ, अनि तपाईँले चाहिँ अरूलाई पनि कसरी चाहिँ प्रभाव पार्नुहुन्छ त्यो विषयमा फोकस हुनुहुन्छ। और प्रभु यीशु मसीह इस बात से प्रभावित होता है कि आपका आत्मा बचाए और आपके जीवन से दूसरों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। यसै कारण प्रभु येशूले सबैभन्दा पहिला केमा उहाँले
भयो भने खानाको लागि चिन्ता नगर, के लाउला भन्ने कुरोलाई चिन्ता नगर। चिन्ता चाहिँ केको लागि गर? सबैभन्दा पहिला कुरो गर्नुपर्ने चाहिँ के अरे? ईश्वरको राज्यलाई पहिला खोजी गर। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये बात पहले ही पूरी तरीके से साफ कर दिया कि कल क्या खाऊंगा, कल क्या पीऊंगा या कल क्या पहनूंगा, इन बातों के लिए चिंता मत करो, लेकिन तुम परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की पहले खोज करो। तपाईहरु कतिजना स्वर्ग जान चाहनुहुन्छ? आप में से कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? तपाईहरु कतिजना मर्न तयार हुनुहुन्छ? आप में से कितने लोग मरने के लिए तैयार हैं? कतिजना मर्न तयार हुनुहुन्छ? कितने लोग मरने के लिए तैयार हैं? स्वर्ग जानु लागि मर्नु पर्यो त। स्वर्ग जाने के लिए तो पहले मरना पड़ता है। नमर्ने स्वर्ग जाने भयो? बिना मरने स्वर्ग कैसे है? यही कुरो सिक्दै आउँदैछौँ हामी। और इन्हीं बातों को हम शायद सीखते हुए आ रहे हैं। स्वर्ग जानु चाहिँ चाहे प्राइस चाहिँ प्रे नगर्ने। तेरो भी आज ही करना था वीडियो उसका जो मूल्य नहीं चुकाना चाहते। उसको फोन प्रभु येशूले हाम्रो लागि यदि तपाईले बाइबल राम्रोसँगले पढ्नु भयो भने परमेश्वरको अनुग्रहले विगत 31 तारिखमा मैले बाइबल 3 पल्ट खत्म गर्नेको मौका पाएँ। और बाइबल को आप अच्छे से पढ़ें और परमेश्वर को जानने की जरूरत, परमेश्वर को जाने। और हमारे भैया ने भी अब तक जो है बाइबल को 3 बार पढ़ के खत्म करने की कर चुके हैं। मैले बहुत जाने भन्न खोजेको होइन। और इन बातों को बताकर वो बहुत ज्यादा जानते हैं, वो ऐसा नहीं दिखाना मैले चाहते। 1% पनि बुझेको छु। लेकिन अगर कहा जाए तो 3 बार पढ़ने के बाद भी थोड़े 1% तक बाइबल को नहीं समझ। किनभने यो कुरो बुझ्नको लागि चाहिँ पवित्र आत्माको प्रकाशको जरुरी छ। और क्योंकि इसको समझने के लिए तो पवित्र आत्मा का जो है प्रकाशन चाहिए। किनभने यो चाहिँ पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा लेखिएको कुरो हो। और ये बातें जो भी लिखा हुआ है वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखा कुनै हुआ है। लेखकले कथेर, कुनै लेखकले बुझेर फिलिङले लेखेको कुरो होइन। और किसी आदमी ने, किसी बहुत बड़े जो है लिखने वाले ने, लेखक ने इसे अपने फीलिंग में आकर नहीं लिखा है। त्यसै कारण मण्डली म तपाईँलाई इन्करेज गर्न चाहन्छु, बाइबल पढ्न थाल्नुहोस्। और कलीसिया को भैया इस बात से लेकर आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि जरूर से आप बाइबल पढ़ें। तपाईलाई थाहा छ मिडल इस्टतिर या चाइना अनि इन्डोनेसिया, मलेसिया अनि यो इस्टर्न कन्ट्रिजतिर बाइबल ब्यान हुँदैछ। और आपको पता है कि चाइना में और ऐसे बहुत सारे और देशों में बाइबल को बैन किया जा रहा है, बंद अहिले किया जा रहा है। ट्याबमा आउँदैछ, भोलि दिनमा ट्याबमा पनि आउँदैन, मोबाइलमा पनि आउँदैन। और अभी तो आपका ऐप में आ रहे हैं, प्ले स्टोर में और मोबाइल में, और आने वाले दिनों में इनके नहीं मिलेंगे। म किन बाइबल पढ भनेर म यहाँबाट तपाईँहरूलाई इन्करेज गर्दैछु। और वो आपको क्यों इस बात को लेकर आपको उत्साहित कर रहे हैं कि मैले आप संसारिक बाइबल पढ़ें? संसारिक क्षेत्रमा औपचारिक शिक्षा मैले एमए इन इंग्लिश गरेको व्यक्ति हो। और उन्होंने संसार में उन्होंने उनकी शिक्षा की बात किया जाए तो उन्होंने इंग्लिश ऑनर्स में बहुत अच्छा हासिल किया है। तर मैले 10 क्लास पढ्ने बित्तिकै बाइबल पाएर यतिको पनि बुझ्ने मौका पाएको भए म त्यत्रो समय संसारिक एजुकेसनमा बिताउने थिइनँ। और इस बात को बताते हैं कि अगर 10वीं क्लास में पढ़ते हुए अगर उनको बाइबल की बातों का आज जो समझ है वो मिल जाती तो ज्यादा साल वो और पढ़ाई में खर्च नहीं मेरो करते। बाउको पैसा खर्च गर्ने थिइनँ, मेरो समय व्यर्थ फाल्ने थिइनँ। और वो बताते हैं कि वो अपने पिता का पैसे खर्च नहीं करते, अपने समय को बर्बाद नहीं करते। किनभने स्वर्गको राज्य पाउने व्यक्ति चाहिँ त्यो व्यक्ति हो भनेको छ प्रभु येशूले, जसले चाहिँ काठमाडौँमा भेट्यो अनि त्यो जमिनलाई चाहिँ लुकाइ राख्यो अनि गएर आफू भएको सबै कुरो बेचेर चाहिँ त्यो जमिनलाई किन्यो भनेको छ। और स्वर्ग के राज्य और परमेश्वर की इन बातों को समझने वाले इंसान के ऐसे इंसान से उसका जो है एक कंपैरिजन किया गया है, ऐसे इंसान से उसकी तुलना किया गया है जो प्रभु की बातों को मानते हैं। जिसने एक खेत में उसने गाड़े हुए धन को पाया और जाकर अपने पास जो था सब बेचकर उस खेत को खरीद लिया। एकपल्ट पढिदिउँ न मत्ती 13 को 44। आइए हम सभी लोग इस घटना को पढ़ते हैं। और फिर सुसमाचार 13 अध्याय उसका 44। 13 हो। छिपे हुए खजाने का दृष्टांत है इस प्रकार से। और फिर सुसमाचार 13 अध्याय उसका 44। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छुपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। भन्नुको मतलब चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो जग्गा जस्तो पाए त्यसलाई चाहिँ त्यो आनन्द भरियो। और यहाँ पर कहने का मतलब है कि जैसे उसको वो जमीन मिला वो बहुत ही ज्यादा आनंद से भर गया। आज स्वर्गको राज्यमा बुझ्नु भने यसोलाई स्टडी गर्नु जरुरी छ। यदि आज हमें स्वर्ग का राज्य को बाद में समझता है तो प्रभु यीशु मसीह को अध्ययन करना जरूरी है। परमेश्वरको राज्यमा बुझ्नु भने यसोलाई अध्ययन गर्नु जरुरी छ। अगर स्वर्ग का राज्य परमेश्वर का राज्य को समझता है तो यीशु मसीह को समझना जरूरी है। म अघिदेखि भनिरहेको छु प्रभु येशूको मिसन स्वर्गको राज्य। प्रभु येशू किन अभिषेक भयो गरिबलाई सुसमाचार सुनाउनु अनि प्रभु येशूको उद्देश्य के थियो भन्दाखेरि
गएर राज्यको सुसमाचार सुनाउनु। काफी देर से हम इन्हीं बातों को सुन रहे हैं कि यीशु मसीह का दुनिया में आने का उद्देश्य था गरीबों को सुसमाचार सुनाना और जगह जगह जाकर स्वर्ग का राज्य का सुसमाचार सुनाना। अनि प्रभु येशूको काम चाहिँ कसरी प्रमाणित हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जन यूहन्ना 6:38 मा हामी पाउँछौँ। और जब हम कैसे इस बात को और समझ सकते हैं, यूहन्ना 6:38 में उहाँले निष्पक्ष रूपमा आफ्नो इच्छा होइन तर आफ्नो ट्यालेन्ट होइन हो के कुरोलाई चाहिँ उहाँले अगाडि ल्याए भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट हामी बुझ्न सक्छौँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना टैलेंट को नहीं और अपनी कला को नहीं, अपना बात नहीं, लेकिन यहाँ पर कुछ और बातों को बता रहे हैं। यूहन्ना 6:38 यूहन्ना के सुसमाचार का 6:38 वचन यहाँ पर मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा। कसको इच्छा है? किसकी इच्छा? परमेश्वरको इच्छा। परमेश्वरको इच्छा चाहिँ के थियो तपाईँले? परमेश्वर की इच्छा। और परमेश्वर की इच्छा क्या थी? प्रभु येशू परमेश्वरको स्वरूप हुनुहुन्छ, म्यानिफेस्ट भएको। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का स्वरूप है। उहाँ स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ। यीशु मसीह खुद ही परमेश्वर है। उहाँले ल्याउनु भएको कुरो चाहिँ के हो भनेर अहिले हामीले सिक्यौँ। और यीशु मसीह क्या लेकर आया था अभी हमने जाना। अनि परमेश्वरले प्रभु येशूले ल्याउनु भएको राज्य चाहिँ कहिलेदेखि परमेश्वरले दिनु चाहेको रहेछ? और यीशु मसीह जो स्वर्ग का राज्य लेकर आया वो परमेश्वर कब से देना चाह रहा त्यो था हामी हेर्नेछौँ। वो हम देखें। मत्ती 25:34 लाई हेरौँ। मत्ती 25:24 वचन। अनि लुका 12:32 पनि हामी हेर्नेछौँ। और लूका 12:32 के हम देखिए। 25:24 34 अनि लुका 12:32 पढ्नु है लु अब मण्डली अब पढाउनु थाल्नुपर्छ है। बाइबल बन्द गरेर ल्याएर आयो बस्यो बाइबल बन्द गरेर बोकेर जानेछ भनेर 25 का 34 वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहाँ पर लिखा अनि है, एक जने आप निकालिए लुका 12:32 तब राजा अपनी दाहिनी और बालों से कहेगा, हे मेरे पिता के तुल्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। अहिलेदेखि हेरे कब से लेकर? भनेपछि उत्पत्तिदेखि प्रभुले दिनु चाहेको कुरो चाहिँ के रहेछ परमेश्वरले? और कहने का मतलब है जब आदम के समय से जो परमेश्वर देने जा रहा था वो क्या था? आदमलाई परमेश्वरले रिलेसन दिनु भएन, धर्म दिनु भएन। आदम को परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं दिया आदमले त्यहाँनिर आराधना गरेको पनि पाउँदैन गिटार बजाएर। और आदम ने वहां पर कोई गिटार बजाकर माइकमा टेस्ट गरेर मान्छे उखालेको हामी देख्दैनौँ। और वहां पर माइक पे उन्होंने कोई इंसानों को उछाल रहे हैं ऐसा भी नहीं देखा। परमेश्वरले आदमलाई अनि हामीलाई दिनु चाहेको कुरो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ राज्य नै हो। और परमेश्वर जो देना चाह रहा था आदम और आप और मुझे क्या देना चाहता वो तो स्वर्ग का राज्य था। परमेश्वरको राज्य नै हो। वो परमेश्वर का राज्य अनि यो था। राज्य के हो? और ये क्या है? यो कस्तो छ? ये कैसा है? कहाँ छ? कहाँ है? भन्ने कुरोमा आज पनि मण्डली चाहिँ अनभिज्ञ छ। और ये परमेश्वर का राज्य कहाँ है, कैसा है और कब आएगा, इस बात से भी आज तक कलीसिया अनजान है। आइसकेको छ। लेकिन उनको मिलने वाला है। आइसकेको छ, आइसक्यो भनेर। वो तो आ ही चुका है। परमेश्वरले ल्याइसक्नु भएको हो। और परमेश्वर वो ला चुका है। हाम्रै बिचमा छ भनेर प्रभुले भन्नुभएको हो। और प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कह दिया कि हमारे बीच में है। चर्च गएको छ। और लेकिन चर्च आज वो सीधा बन के बैठा है अन्ना छ। और चर्च अंधा बन के बैठे बुझिसकेको छैन। और उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। अनि यो कुरोको लागि म चर्चलाई इन्करेज किन गर्छु भने और इस बात को लेकर वो चर्च को क्यों उत्साहित करते म हैं। दार्जिलिङमा पनि 2-3 जग्गा यो कुरो प्रचार गर्दाखेरि और 2-3 जगह दार्जिलिङ में ये प्रचार करने के बाद उहाँहरूलाई धेरै नै अप्ठ्यारो पर्यो। उन लोगों को ये बहुत ही मुश्किल पड़ गया किनभने एक्चुअल कुरो ल्याएको स्वर्गको राज्य नै परमेश्वरको राज्य नै हो। क्योंकि असली में जो था वो लाया हुआ परमेश्वर का राज्य था। हामी यसाया 9 लाई हेर्नु न एकपल्ट। यसाया 9 वचन पढ़ते हैं। यसाया 9 अध्याय यो 6 र 7 पढ्नु। इसका 6 और 7 वचन मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ। क्या पर लिखा है? क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? बालक उत्पन्न हुआ। हाँ। हमें एक पुत्र दिया गया है। प्रभुता उसके कांधे पर होगी। के कामले नहोस्? प्रभुता उसके नेपालीमा कांधे अझै पर राम्रो लेखेको छ। नेपालीमा यहाँनिर उहाँको नाम पढ्नु त मलाई। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कांधे पर होगी
किनभने हाम्रा निम्ति एउटा पुत्र दिएको छ, शासक उहाँको हातमा हुनेछ, उहाँको नाम उदेकको युक्ति निकाल्नु हुने पराक्रमी परमेश्वर, सनातनका पिता, शान्तिका राजकुमार कहलाइनेछ। उहाँको शासन र शान्तिको वृद्धिको अन्त कहिले हुने छैन। यहाँ पर लिखा है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। क्या लिखा है उसमें? उहाँसँग लाग्नु पढाउँछु। For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. के अरे गभर्नमेन्ट भी Will be on his shoulders. भनेपछि प्रभु येशू चाहिँ हामीलाई दिएको एउटा बालक हो। यसै 7 अनुसार 6-7 अनुसार और इस वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमें दिया हुआ एक बालक है। अनि गभर्नमेन्ट सरकार चाहिँ कसको काममा ल्याएर आएको, कसको काममा थियो अरे? इंग्लिश में गवर्नमेंट लिखा है और यहाँ पर प्रभुता लिखा है, जिसका मतलब होता है सरकार। ये सरकार किसके कंधे पर है? प्रभु येशूको काममा छ भनेर यहाँ प्रमाणित हुन्छ। और ये सरकार यीशु मसीह के कंधे पर है। अनि त्यो गभर्नमेन्ट को हो भन्दाखेरि पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। और ये सरकार कौन है? वो पवित्र आत्मा त्यो है। पवित्र आत्मा चाहिँ प्रेमको पुस्तकमा अनि मत्ती 13 सायद 13 या 7 मा होला, त्यहाँ पनि उहाँले फुकेर जानु भएको हो। और प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय में और प्रेम की किताब में यीशु मसीह ने 2 बार यहाँ पर फूंक कर उन्हें दिया है। भनेपछि सरकार हामी भित्र छ, पवित्र आत्मा, यानी इसका मतलब सरकार जो हमारे अंदर रहता है अनि हामी त्यो राज्य भित्र अलरेडी छौँ। और उस राज्य के अंदर हम आ चुके हैं। अब प्रश्न छ खालि हामी को बुझेका छौँ? प्रश्न छ कि कसले चाहिँ यत्रो नबुझेका छौँ? लेकिन सवाल यहाँ पर उठता है कि इस बात को समझने वाले कौन कौन है? आज हामी अन्तको दिन भनेर हामी धेरै नै चिन्ता गरिरहेका छौँ। और अंतिम दिन आ चुका है, इस बात को लेकर हम काफी चिंतित हैं। अस्ति मैले सुन्दै थिएँ एउटा प्रचारकले भन्दै थियो प्रभु येशूको खुट्टा चाहिँ अब दैलोमै छ अरे यसरी स्वर्गको। और एक प्रचारक कुछ दिन पहले वो सुन रहे थे, एक प्रचारक उस प्रचार कर रहे थे कि यीशु मसीह का जो पैर है वो स्वर्ग से नीचे आने के लिए उसने दरवाजे पर है। अनि म चाहिँ त्यो कुराहरू देख्दाखेरि अत्तालिँदैन। और इन बात को लेकर भैया जो है वो छटपटाने वाले नहीं है, किनभने मत्तीको 24 मा हामीलाई क्लियरली प्रभुले भनिसक्नु भएको छ। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय में यीशु मसीह ने बड़े एकदम आसान तरीके से बता दिया है। क्लियरली लेखेको छ भिजा आउनेछ और यहाँ पर तो साफ साफ लिखा है कि कब होंगे, राज्यको लडाइँ हुनेछ और जो है देश का लड़ाई होगा, अनि एकअर्काको विरुद्ध हामी उठ्नेछौँ। और एक इंसान दूसरे इंसान के अनि दोस्रो तिमोथी 3 मा पनि तपाईहरु घर घर पढ्न समय छैन, मलाई दिसम्म समय छ। दोस्रो तिमोथी 3 मा पनि हामी पाउँछौँ अन्तको दिनमा हाम्रो क्यारेक्टर चाहिँ कस्तो हुन्छ। और दूसरा तीमुथियुस और 3 अध्याय में वचन बताता है कि अंतिम दिनों में इंसान किस प्रकार का हो जाएगा। अहिले हामी कस्तो छ हामी एकपल्ट हेरौँ न यहाँ। आइए ना इन दिनों में हम कैसे हो गए देखते हैं। म पनि हो यसमा चाहिँ। और इसमें तो भैया भी शामिल है। एकपल्ट पढिदिनु भाइ। अन्तको दिनमा कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू। और इन अंतिम दिनों में इंसानों का स्वभाव कैसा हो जाएगा यहाँ पर लिखा है। पढिदिनु त मत्तीको पुस्तक 10 तिमोथी 3 त्यसको 1 2 3 4 5। और यहाँ पे समय बढ़ते जा रहा हूँ। अंतिम दिनों में वचन और ये स्मरण रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, दीनवान, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर के नहीं परंतु सुख विनाश के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे परंतु उसकी शक्ति को दबा देंगे। ऐसों से परे रहना। प्रभुले हामीलाई क्लियरली आज्ञा दिनुभएको छ। प्रभु यीशु मसीह ने एकदम साफ साफ हमें आज्ञा दिया है। मैले यो तपाईहरुलाई भनेको होइन। और ये बात तो भैया ने आपको नहीं बोला है, तपाईहरुको पछाडि जो बसेको छ त्यसलाई भनेको। और आपके पीछे जो बैठे हैं उनको बोला है। यो कुरा हामीले रियलाइज गर्नु जरुरी छ। इस बात को हमें समझना बहुत ही जरूरी है। हाम्रो समाजभित्र हमारी समाज के अंदर यो कुराहरु प्रष्टै हामी देख्दैछौँ अहिले। और हम देखते हैं कि हमारे आस पड़ोस हमारे परमेश्वरले भन्नुभयो दिस इज द प्याक्स अफ नेबर प्रेम मात्रै हो एउटा। और यीशु मसीह ने बहुत ही साफ साफ बता दिया ये तो कष्ट का आरंभ है, शुरुआत यो है। प्रसव वेदना मात्रै हो। ये तो उस प्रसव वेदना का कष्ट तर का यति बेला शुरुआत अन्त है। हुँदैन। लेकिन इतने में अंत नहीं आएगा, यति बेला हामी डराउनु पर्ने छैन। और इन दिनों में डरने की जरूरत नहीं यति बेला है। चाहिँ मण्डली तयार हुनुपर्ने कुरा आउँछ। और ये एक कलीसिया का तैयार होने का समय है। आत्मामा अनि सत्यतामा आत्मा में और सत्यता में आफ्नो विचारलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने कुराहरू छ। अपने विचारों को बदलने की जरूरत है। संसारकै कुराहरूमा लागि
पर्ने कुराहरू होइन। दुनिया की बातों में लगने की जरूरत नहीं फर्क है। भन्दैछ प्रभुले चाहिँ आज। और यीशु मसीह कह रहा है कि मत फिराओ, किनभने मेरो राज्यभित्र चाहिँ तिमीलाई चाहिएको सबै कुरो छ। क्योंकि वो बताता है कि तुम्हारे लिए जो भी जरूरत है ईश्वर के रास्ते में है। तिम्रो लागि चङ्गाई पनि छ, तुम्हारे लिए संगाई भी तिम्रो है, लागि आनन्द पनि छ, तुम्हारे लिए आनंद भी है, तिम्रो लागि शान्ति पनि छ। तुम्हारे लिए शांति भी है। किनभने रविको पुस्तकले क्लियरली भनेको छ, क्योंकि रोमियो का वचन में बताते हैं परमेश्वरको राज्य चाहिँ खाना र पिउनको लागि होइन, परमेश्वर का राज्य खाने और पीने के लिए नहीं तर है, परमेश्वरको राज्य चाहिँ शान्ति, आनन्द र धार्मिकता त्यो पनि पवित्र आत्मामा हो। और परमेश्वर का राज्य तो पवित्र आत्मा में आज शांति और हामी खानुमा अनमनी नरहौ, आज हामी खानुमा अनमनी नरहौ, आज हम खाने में हम लोग न भूल हामी जाए चिन्ताहरूमा अनमनी नरहौ। और हम चिंताओं में न पड़ जाए। अघि दिदीले कमेन्ट बाँड्नु मात्रै थियो, अभी हम गवाही सुन रहे थे, 25,000 बोकेर दिल्ली आउनुभयो, 25,000 लेकर दिल्ली आए तर थे, उहाँलाई परमेश्वरले घर दिनुभयो। परमेश्वर ने लेकिन उन्हें घर दिया। यस्तो घर परमेश्वरले तपाईँहरूलाई पनि दिन सक्नुहुन्छ। ऐसा घर तो परमेश्वर आपको भी दे सकते हैं परमेश्वरमा तपाईँहरू फर्किनु भयो भने यदि आप स्वर्ग की ओर मन फिराए। परमेश्वरको राज्यलाई राम्रोसँगले बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। अगर परमेश्वर का राज्य को अगर अच्छे से समझे, किनभने मत्तीको पुस्तक 13 अध्यायमा भनेको छ प्रभुले, क्योंकि मत्ती के 13 अध्याय प्रभु ने बताया है एउटा मान्छेले बिउ छरेर बिउ छर्दै गयो, और एक बीज बोने वाला बीज बोता चला अनि गया त्यो बीज बोल्दाखेरि कोही ढुङ्गानीमा, कोही झोडीमा, कोही मलिलो जमिनमा, कोही घारीको बीचमा पर्यो। और वो बीज बोने वाला बीज बोता गया, कोई मार्ग में पड़ गए, कोई बीज कोई पतली झाड़ी में और कोई पतली जमीन में और कोई अच्छे जमीन में पड़ गए। अनि त्यहाँ सुरुमा नै भनेको छ, जसले अलिकति स्वर्गको राज्यको विषयमा बुझ्यो त्यसमा चाहिँ त्यो बिउ चाहिँ चोर्नुको लागि चाहिँ दुष्ट आफै आयो त्यहाँनिर भनेको छ। और यहाँ पर यीशु मसीह ने बड़े आसान क्लियर तरीके से साफ तरीके से बताया, जिन लोगों ने स्वर्ग के बारे में बहुत थोड़ा समझा है, शैतान खुद आकर उनके मन से उतरा तपाईले क्लियरली पढ्न सक्नुहुन्छ। आप लोग बड़े साफ साफ पढ़ सकते हैं। शैतानले राज्यको सुसमाचार बुझ्नै दिँदैन, शैतान कभी भी नहीं चाहता कि आप लोग राज्य का सुसमाचार को समझे, किनभने त्यसले पनि किङ हुने उद्देश्य राखेको हो। क्योंकि वो भी वो राजा होकर राज्य त्यो करना आफू चाहता है। पनि स्वर्गको माथिल्लो स्थानमा गएर सिंहासन स्थापित गर्छु भनेर त्यसले दम राखेको त्यो एउटा बेकारी स्वर्गदूत हो। क्योंकि वो एक पतन स्वर्गदूत है और शैतान ने भी एक ऐसा उद्देश्य रखा है कि परमेश्वर से भी ऊंचा अपना सिंहासन बनाए। शैतान जस्तो बेकारी चाहिँ कोही पनि छैन। शैतान जैसा चालाक और बेकार कोई भी नहीं। हाम्रो परमेश्वरले चाहिँ त्यसलाई बेकार भनेर फ्याँकिदिनु भएको छ। परमेश्वर ने उसे इस प्रकार से फेंका है कि वो कोई काम करने के कोई काबिल नहीं है। आज तपाईँले राज्यको सुसमाचार सुन्नुभयो, आज हमने राज्य का सुसमाचार को सुना है यो सुसमाचारलाई चोर्नुको लागि चाहिँ आफै आउँछ। और ये आपके मन से चुरा कर ले जाने के लिए खुद आएगा। आज मैले एउटा चङ्गाई प्रचार गरेको भए, और यहाँ से अगर आप चंगाई के बारे में सुनते हैं, शान्ति प्रचार गरेको भए, यहाँ से शांति प्रचार होगा, प्रस्पेरिटी प्रचार गरेको भए, यहाँ पर उन्नति प्रचार होती, विश्वास प्रचार गरेको भए, विश्वास प्रचार होती, त्यसलाई केही पनि सरकार हुँदैन। तो वो कुछ मतलब नहीं त्यो रखता, शान्तिसँगले बसिरहन्थ्यो। वो आराम से बैठा रहता। तर वचन प्रभुले खुदै भन्नुभएको छ, लेकिन वचन में यीशु ने खुद कहा, राज्यको सुसमाचार जसले अलिकति पनि बुझ्ने कोसिस गर्यो जो भी इस राज्य के सुसमाचार को थोड़ा समझते र त्यसलाई स्थिर रहनु सकेन, और बिना सुने नहीं समझा, त्यसलाई शैतान खुदै आएर चोरेर लग्यो त्यसकोबाट। और शैतान खुद आकर वो न शैतानले समझा, आफ्नो मुनिको सेनाहरूलाई पठाएर, शैतान ने अपनी नीचे की सेना को नहीं भेजा, किनभने शैतानलाई थाहा छ क्योंकि शैतान को पता है एकपल्ट राज्य चाहिँ मेरो यो मान्छेहरूले बुझ्यो भने अगर एक बार ये इंसान स्वर्ग राज्य के बारे में समझ जाए त्यसलाई कसैले रोक्नु सक्दैन। तो इस इंसान को कोई रोक नहीं हिजो म सकता। सुसमाचार सुनाउनु गएँ, कल सुसमाचार और प्रचार एक करने लामो टिका लाउनेहरू भेटेँ, और बहुत लंबे टीके वाला मन्दिरको अगाडि पनि उभिएँ, और मंदिर के आगे उन्होंने बोला तर डरै लागेन। और कोई डर नहीं था। किनभने म राजाको हुकुम र पालन गर्दै अनि राजाको त्यो कुरोलाई आत्मसात गरेर गएको थिएँ। क्योंकि वो राजा का जो बात है और राजा का जो हुकुम है उसको लेकर गए थे। दानियलको पुस्तकमा हामी देख्छौँ, दानियल की किताब में पढ़ते हैं पहिले जस्तै प्रचार गर्नु हुँदै थियो, और पिछले संडे हमारी भाभी के द्वारा प्रचार हो रहा था। अन्तको समयमा चाहिँ एउटा राज्य खडा हुनेछ, अंतिम दिनों में एक राज्य खड़ा त्यो होगा चाहिँ फलामको र माटोको हुनेछ। और वो जो राज्य है वो लोहे और मिट्टी का राज्य है। अनि त्यो माटो त्यो राज्यलाई चाहिँ स्वर्गबाट आएको एउटा पत्थरले बोल्डर हो, अङ्ग्रेजीमा बोल्डर भनेको छ, त्यो बोल्डरले लागेर पत्ता ढुङ्गा बनाइदियो। और उस जो मिट्टी और लोहे का जो राज्य चल रहा था, उस राज्य को स्वर्ग से एक चट्टान आया चट्टान होइन पत्थर, और एक पत्थर आया और उस पत्थर ने पूरा राज्य तोड़कर खत्म कर दिया। अनि त्यहाँनिर अगाडि पढ्नु भने त्यो पत्थर चाहिँ बढ्दै 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 गएर पुरा संसारलाई नै ढाक्यो भनेको छ। और बाद में हम दानियल की किताब में पढ़ते हैं कि वो जो पत्थर था वो इतना बढ़ता बढ़ता चला गया और पूरी दुनिया में फैल अनि गया। मन्दिर पुस्तक 16 अध्यायमा आएर हेरौँ भने प्रभुले भन्नुहुन्छ, और मत्ती के सुसमाचार 16 वचन में आकर हम देखते हैं तो यीशु कहता है, उहाँले सोधिरहनु भएको छ, तिमीहरूले चाहिँ मलाई को भनेर चिनेको छौ? और वहां पर यीशु ने अपने चेलों से पूछा कि तुम मुझे
मुझे कौन कहकर पहचानते हो? त्यहाँ चेलाहरूले भन्दछ कसैले तपाईँलाई यूहन्ना, और चेले लोग यीशु को जवाब देते, प्रभु कोई आपको यूहन्ना कहता है, कसैले एलिया, कोई आपको एलिया कहता है। हामीलाई प्रभुले सोधेको हामीले भन्थ्यौँ होला, और अगर हमें परमेश्वर आज पूछता तो हम भी उनको कुछ बता दें प्रभु तपाईँ निर्मल बाबा हुनुहुन्छ, कि आप एक बाबा है, तपाईँ को बाबा हुनुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो होला, भन्थ्यो होला। और आप में से कई लोग कहते हैं कि प्रभु आप कोई अच्छे गुरु हैं। तर प्रभुले अरूले के भन्छ त्यसमा सरकार छैन। लेकिन यीशु मसीह को इस बात से कोई प्रभाव नहीं तर पड़ता। हामीले चाहिँ प्रभुले के भनेर छिटो त्योसँग सरकार छ। यीशु मसीह को इस बात से कुछ प्रभाव नहीं पड़ता लोग उन्हें क्या कहते हैं, लेकिन उनको ये प्रभाव पड़ता है कि हम उन्हें क्या कहते अनि हैं। त्यहाँनिर पत्रुसले आएर भनेको छ, और यहाँ पर पतरस ने कहा पत्रुसले क्लियरली त्यहाँनिर भनेको छ, और पतरस ने बड़े साफ साफ कह दिया, तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको पुत्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। आप परमेश्वर के पुत्र यीशु ख्रिस्ट हैं। अनि मैले ख्रीष्टको अर्थ खोज्दै थिएँ, और ख्रिस्ट का जो अर्थ है वो ढूंढ रहे थे, अनि ख्रीष्टको अर्थ चाहिँ मैले के पाएँ भन्दाखेरि और वो क्राइस्ट का जो अर्थ था वो क्या मिला, अभिषिक्त राजा नै छ। और उसका मतलब है अभिषेक किया हुआ राजा। अनि त्यो राजाको राज्य चाहिँ कहिले पनि अन्त हुँदैन भनेर दानिएलले पहिला नै भविष्यवाणी गरिसकेको छ। और दानियल ने तो इस बात की भविष्यवाणी पहले ही कर दिया है कि इस राजा का जो अंत है कभी होने वाला नहीं है। यशायाले पनि भविष्यवाणी गरिसकेको छ। और यशायाह ने भी इस बात का भविष्यवाणी अनि मैले पुरानो नियम पढ्दाखेरि पुरै पढ्दाखेरि नयाँ नियमसम्म आउँजेलसम्म नै जुनै पनि प्रोफेटहरू छ, अगमवक्ता छ, तिनीहरूले खालि एउटै कुरो भने राजा आउँदैछ, राज्य नै आउने कुराहरू। और हम देखते हैं कि बाइबल के जितने भी भविष्यवाणी वक्ता थे उन लोगों ने, और मत्ती का जो किताब है वहाँ शुरुआत होने तक हर एक लोगों ने एक ही बात का उन्होंने ये बात बोला है कि राजा आने वाला है, राजा आने वाला है, और राज्य ल्याएर आउने कुराहरू, एक राज्य को लेकर आने वाली त्यो बात, अदृश्य राज्य और जो वो छुपा हुआ राज्य जो शक्तिशाली छ, और जो बहुत ही सामर्थ्य है, जसले अहिले पनि काम गर्न सक्छ, और जो अभी भी काम कर सकते हैं, जसले चाहिँ राजाको हृदयलाई पनि परिवर्तन गर्न सक्छ, जो दुनिया के राजाओं के मन को बदल सकता जसले है, घमण्डीहरूलाई चाहिँ गिराउन सक्छ, जो घमंडियों को गिरा सकते हैं, संसारको हरेक ठुलाहरूलाई पनि झार्न सक्छ। और संसार के बड़े से बड़े लेवल में बैठे त्यो राज्य चाहिँ हाम्रो बीचमा छ, वो यीशु हमारे बीच में है, त्यो राज्य चाहिँ हाम्रो बीचमा छ। वो राज्य हमारे बीच में है। अनि यूहन्नाले पनि यो कुरालाई खालि अलिकति देख्नु मात्र पायो। और यूहन्ना ने भी इन बातों को बस थोड़ा देखने को मिला। यूहन्ना यस्तो अगमवक्ता जसको खुट्टा चाहिँ पुरानो नियम र नयाँ नियम दुईटैमा रहेछ। और यूहन्ना एक ऐसा भविष्यवक्ता है जिसका जो पैर एक पुराने नियम में और नए नियम में दोनों में रखने का मौका अनि मिला। यूहन्नाले पनि खालि प्रोक्लेम मात्र गर्नु पायो, घोषणा मात्र गर्नु पायो। और यूहन्ना भी बस उस बात को घोषणा कर नहीं पाया। तर हामी चाहिँ धन्यका हौं, लेकिन हम लोग धन्य हैं, हामी त्यो राज्यभित्र छ। और क्योंकि हम राज्य के अंदर हैं। आमेन, 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 आमेन। परमेश्वरले हामीलाई त्यो राज्य फुकिसक्नु भएको छ। और यीशु मसीह ने आप और मेरे अंदर वो राज्य फूंक कर दे दिया। अनि प्रभु येशूले अन्तको समयमा भन्नुभयो, और यीशु मसीह ने अंतिम दिन में कहा, यसरी नै झगडा हुन्छ, ऐसे लड़ाइयाँ होंगी, यसरी नै भुइँचालो आउनेछ, और ऐसे ही भूकंप तर होंगे, अन्त त्यतिबेला हुँदैन। लेकिन अंत उस समय नहीं आएगा। त्यहाँ खालि दुईवटा कुरोको मात्रै त्यहाँ राखिदिनेछ। और वहाँ पर तीन बातों की अन्तसम्म स्थिर रहने व्यक्ति, जो इंसान अंतिम तक टिका रहेगा, उसले उद्धार पाउने कुरा छ त्यहाँ। उसका उद्धार होने की बात अनि है। राज्यको यो सुसमाचार और जो ये राज्य का सुसमाचार है, संसारभरि प्रचार हुनेछ। पूरी दुनिया में प्रचार होने के बाद अनि त्यसपछि अन्त आउनेछ। उसके बाद अंत आ जाएगा। भनेपछि कुन चाहिँ सुसमाचार प्रभुले भन्नुभयो? इसका मतलब कौन सा सुसमाचार बताया? मत्तीको पुस्तकको लास्ट लाइन पढेर म अन्त गर्न चाहन्छु। मत्ती का सुसमाचार अंतिम वचन को पढ़ना अनि मत्ती 10को 6 र 7 पढेर अन्त गर्न चाहन्छु। और मत्ती 10 का 6 और 7 को पढ़ना शुरू करें। अब टाइम खाइरहेको छु, म माफी चाहन्छु। आप लोग का समय जा रहा है, इसलिए वो सवाल कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, 14 मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय उसका 14 वचन। और राज्य का ये सुसमाचार, कुन चाहिँ सुसमाचार अरे? राज्य का सुसमाचार, कौन सा सुसमाचार? राज्यको यो सुसमाचार। और यहाँ पर लिखा है कि राज्य का ये सुसमाचार। प्रभु येशू कति स्पेसिफिक हुनुहुन्छ। और प्रभु यीशु मसीह कितना ज्यादा, प्रभु येशूले अरू सुसमाचार भन्नु भएन। और यीशु मसीह ने दूसरा सुसमाचार यसको दिया। मतलब प्रभु येशूलाई थाहा थियो त्यहाँनिर अरू सुसमाचार पनि छ। और यीशु मसीह को पता था दूसरा सुसमाचार भी है। अनि यो सुसमाचार राज्यको सुसमाचार चाहिँ और ये जो सुसमाचार राज्य का सुसमाचार, पढिदिनुहोस् न त्यहाँनिर त। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा।
अनि मत्ती 10 को 6 मत्ती इसी का 10 का उसका 6 वचन भी पढ़ेंगे। आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं, यहाँ पर लिखा है 7 10 के साथ में, और चलते चलते ये प्रचार करो स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। के प्रचार गर्नु भनेको छ? क्या प्रचार करने के लिए कहा? स्वर्गको राज्य निकट आएको छ। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। भनेपछि यसका मतलब कहने का जो तात्पर्य है, भनेपछि कन्क्लुजनमा निष्कर्षमा हेर्नु हो भने चाहिँ यदि आप निष्कर्ष में आ जाए, आज मण्डलीलाई आज कलीसिया को अनि हामी संसारमा भएको मानिसहरूलाई और आज दुनिया के लोगों को प्रभु येशूको विचार, प्रभु यीशु मसीह का जो सोच, प्रभु येशूको उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह का अनि उद्देश्य परमेश्वरले पनि दिनु चाहेको कुरा और परमेश्वर जो देना चाहता है वो बात, अनि प्रभु येशूले पनि गर्नु चाहेको कुरा और प्रभु यीशु मसीह खुद भी जो करना चाहता अनि है, प्रेरितको 1 अध्यायमा आएर उहाँले फुकिराख्नु भएको कुरा पनि और प्रेरित किताब 1 अध्याय में जो उन्होंने फूट कर चले गए, के चाहिँ रहेछ त? वो क्या है? परमेश्वरको राज्य हो। वो बताओ कि मैं तुम्हें स्वर्ग का राज्य का चाबी त्यो दूं। चाबीहरू के हो, कसो हो, वो चाबी क्या है, कैसा है, त्यो खोज्ने काम हाम्रो हो। वो ढूंढने का वो जो काम है हमारा, र त्यति बेला मात्रै हामी विजय जीवन जिउन सक्छौँ। और उसे पाने के बाद ही हम विजय का जीवन म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। 2016 देखि यो कुरा खोजिरहेको छु और 2016 से ये बातों को ढूंढ रहे अरू हैं, मैले कतै कतै पाएको छु। और कई बातों उनको मिल गया है, मलाई चिन्ता लाग्दैन केही कुरोको पनि, और अब उन्हें कोई बात का चिंता नहीं है, किनभने मेरो लागि छुटाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। क्योंकि परमेश्वर का प्रोवाइड करने मेरो वाला, लागि गर्ने सबै परमेश्वर हुनुहुन्छ। आपके लिए करने वाला सब प्रभु है। प्रोग्राम मेरो गर्नुभन्दा पहिला पनि परमेश्वरले गरिसक्नु भएको हुन्छ। और कई बार जो होने से पहले परमेश्वर कर देते हैं, किनभने प्रभुलाई थाहा छ परमेश्वर को पता है कुन टाइममा किन समय में उहाँलाई के चाहिएको छ। और देह को क्या चाहिए। त्यसरी पनि तपाईँहरूको लागि पनि उसी रीति से आपके लिए भी परमेश्वरले परमेश्वर पहिल्यै थाहा छ परमेश्वर को पहले से पता है कहिले कब के क्या चाहिएको छ भनेर। की जरूरत है। यसै कारण इसीलिए परमेश्वर भन्नुहुन्छ प्रभु यीशु मसीह बताते हैं नडराऊ, कि मत डरो किनभने म तिमीहरूको साथमा छु। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। नडराऊ, मत डरो, किनभने जगतको अन्तसम्म म तिमीहरूको साथमा छु। इस दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। हामीले गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ यही मात्रै हो। और हमारा करने वाला जो काम है यही है, हामी परमेश्वरको राज्यमा जिउँ, हम परमेश्वर के राज्य में रहे, ईश्वरको राज्यलाई खोजी गरौँ। परमेश्वर के राज्य की खोज में लगे रहे, सबै कुरो थपिँदैछ। और सब बातें आप में डाल दी जाएगी, अब त्यसको साथमा हामी अरूलाई पनि यो कुरो सुनाऊ, और उसके साथ साथ दूसरों को ये बातें, किनभने तपाईँ एक्लै मात्र सल्लाह गरेर हुँदैन। क्योंकि आप बाइबल को अच्छे से पढ़ेंगे, प्रभुले त्यो स्वर्गको कल्पना गर्ने, त्यो स्वर्गको प्रवेश कहिले पनि गर्नुभएको छैन। और जो आप सोच रहे हैं ऐसा स्वर्ग का परमेश्वर ने कभी बात नहीं मैले बताई, आज यहाँबाट भनिदिएँ यो कुरा। और आज यहाँ से ये बात बोल दे रहे हैं, कसैलाई राम्रो लागेन नलागोस्, और किसी को शायद पसंद ना आए कोई बात नहीं, किनभने मैले भने मैले सत्य बोल्नुपर्छ यहाँ उभिएर। क्योंकि उन्होंने बताया कि यहाँ पर अच्छी बात नहीं, किनभने प्रभुले भन्नुभयो परमेश्वर ने कहा म नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वी सृष्टि गर्नेछु। वे नई स्वर्ग और नया पृथ्वी बनाऊंगा, परमेश्वर बसेको जस्तो स्वर्ग चाहिँ हाम्रो लागि होइन। और किसी का स्वर्ग हमारे लिए नहीं है। आदम स्वर्गमा बनेको थिएन, आदम स्वर्गमा बनेको थिएन। और आदम जो है वो स्वर्ग पर नहीं बनाए गए, किनभने भन्छ 115 ले भन्छ उसके 115 बताते हैं, स्वर्ग चाहिँ पृथ्वीको स्वर्ग चाहिँ परमेश्वरको हो, स्वर्ग परमेश्वर का अनि है, पृथ्वी चाहिँ मानिस जातिलाई दिएको। और पृथ्वी इंसानों को दिया गया हामी है, राज्य गर्नुपर्ने चाहिँ यही नै हो। और हमें जो राज्य करना है यही पर है। हामीले राज्य गर्नुपर्ने यही नै हो। हमें राज्य करना है तो यही पर हामी है। राज्यमा चिन्नुपर्ने पनि यही नै हो। और हमें राज्य में जीना भी यहाँ पर अनि है। राज्यमा प्रचार गर्नु पनि यही हो। और राज्य में प्रचार करना भी यही पर है। अनि मैले जान्दछु भनेर भनेको होइन, और उनको ये बहुत अच्छी तरह पता है, इसलिए नहीं म कोसिस गर्दैछु वो इस बात को कोशिश कर रहे हैं, अनि निश्चय म राज्य गर्ने कोसिस गर्छु। और इससे वो राज्य के अंदर है। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, परमेश्वर को धन्यवाद, मण्डलीलाई पनि धन्यवाद होस्। और कलीसिया आपका भी धन्यवाद। अनि मेरो प्रार्थना यही छ, उनका प्रार्थना यही हामी है प्रभु येशूलाई बुझौँ, कि हम प्रभु यीशु मसीह को जाने, येशूको राज्यलाई खोजी गरौँ, और यीशु मसीह के राज्य को ढूंढे, र येशूको राज्यलाई उपभोग गरौँ, और यीशु मसीह के राज्य को अनुभव करें, र येशूको राज्यमा जिउँ, यीशु मसीह को उस राज्य में जिए, अनि येशू मसीहको राज्यलाई प्रचार गरौँ। और यीशु मसीह के राज्य को प्रचार करें, परमेश्वरलाई महिमा दिनुहोस्। और सब सबैलाई जय मसीह। आप सबको जय मसीह।